guys, I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होनी है राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई आपके पर्सन की लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज है आपके अलावा, ठीक है, तो ये रीडिंग उस थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज के बारे में और आपके लेकर के क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है राइट। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। ठीक है और आपके फ्यूचर भी चेक किया जाएगा एंजल्स की तरफ से, आपका उस थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है चलिए। एंड गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन है, आप इस पर्सन से मैरिड हैं या इस पर्सन से अनमैरिड है, लव रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन, ब्रेकअप में है, ठीक है, या आपके ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हैं, क्रश हैं, तो ठीक है आप देख सकते हैं जिनके भी बारे में आप सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको भी थोड़ा सा याद कर ले, अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, और एंजल से भी प्रे कर लीजिए कि वो आपके लिए एग्जैक्ट मैसेजेस अनफोल्ड कर सके, आपको गाइड कर सके इस रीडिंग में। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप लोग अपनी बुक करानी, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आपको अपनी रीडिंग बुक करानी है, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन है और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, दिवानली ग्रो के, तो वहाँ से आप लोग अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग मुझसे राइट। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज़ है जिसके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज़ के लिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं करंट में, उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड करंट में, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टीज़ के बारे में और क्या करने वाले हैं उस थर्ड पार्टीज़ के लिए। एक्शन भी अनफोल्ड कीजिए एंजल्स उस थर्ड पार्टीज़ के लिए पर्टिकुलर। चलिए इसको क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफाई भी करेंगे, पहले आपके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टीज़ में तो सिनेरियो कुछ बेहतरीन नहीं लग रहा मुझे, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मेरे व्यूवर्स, अगर व्यूवर्स के को पीड़ा हुई है इस अननेसेसरी थर्ड पार्टीज़ की वजह से, इन थर्ड पार्टीज़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ को भी अपना कर्मा फेस करना ही चाहिए, इजंट राइट। चलिए यहाँ पे एक और कार्ड ले लेते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की पर्सन पार्टनर की मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है एंजल। धड़ाधड़ कार्ड निकल रहे हैं, बढ़िया बात है एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है। बहुत सारे कार्ड है गाइस, ये नहीं लेना चाहूँगी, ये तो था ना। ठीक है, वापस से शफल करते हैं, क्या फीलिंग्स है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है और क्या नेक्स्ट एक्शन है, अनफोल्ड कीजिए। आई थिंक दैट्स इनफ, इट्स अ कार्ड, फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन। सो वी हैव 3 of swords, 10 of pentacles, ace of pentacles, ace of wands, 6 of cups, 9 of cups and magician। ठीक है, यहाँ पे आपको विजुअल है ये कार्ड गाइस, होपफुली विजुअल होगा, नहीं है तो थोड़ा सा और स्पेस बनाना ही पड़ेगा मुझे। अभी ठीक है, अभी तो विजुअल है। ठीक है, ये आपके लिए है, ये थर्ड पार्टीज के लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर द थर्ड पार्टीज राइट। चलिए
और इधर से आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो चलो थर्ड पार्टीज की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोचे आपके पार्टनर। सो थर्ड पार्टीज के लिए एनर्जीज है द टावर, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, थर्ड पार्टीज में बेहद ज़्यादा आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, और हो रहे हैं। ठीक है, टावर मूवमेंट हो रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर थर्ड पार्टीज मैरिड है आपके पर्सन से तो उसकी मैरिज लाइफ इस टाइम पे डिस्टर्ब हो रखी है, तबाह हो रखी है। इवन उनका कुछ का कोर्ट केस भी चल रहा हो। ठीक है, थर्ड पार्टीज का आपके पर्सन से डिवोर्स को लेकर के, या तो आपके पर्सन ने ही वो केस फाइल किया हो या फिर उस थर्ड पार्टीज ने वो केस फाइल किया हो डिवोर्स का। और नहीं, अगर ऐसा सीन है तो वो आपके पार्टनर डिवोर्स का केस फाइल करने की सोच रही है, या तो वो थर्ड पार्टीज डिवोर्स का केस फाइल करने की सोच रही है, नहीं तो आपके पार्टनर ही आपके पर्सन ही वो डिवोर्स का केस फाइल करने की सोच रहे हैं अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। ठीक है, अगर आपके पर्सन इन केस उस थर्ड पार्टी से मैरिड है तो। अगर अनमैरिड हैं तो उनको रिलेशन में बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, एक रिकॉग्निशन को लेकर के। वो चाहती होगी थर्ड पार्टीज की एक पहचान दे दें आपके पर्सन। ठीक है, कमिटमेंट दे दें। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज में नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, उस थर्ड पार्टीज में कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट, लव कमिटमेंट। इस वजह से देखो लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, दोनों ही डिफेंसिव। थर्ड पार्टीज डिफेंसिव है आपके पर्सन पे को लेकर के, आपके पर्सन डिफेंसिव हो रखे हैं उस थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पार्टनर इस टाइम पे। ठीक है, दोनों में क्लैशेस चल रहे हैं। आपके पर्सन चाहे अनमैरिड है चाहे मैरिड है, क्लैशेस वाली सिचुएशन बनी हुई है उस थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर की। ठीक है, थर्ड पार्टीज अपनी बातों को प्रूफ करने में लगी है, आपके पर्सन अपना स्टैंड लेने में लगे हुए हैं। ठीक है, ईगो क्लैशेस है उनमें, काफ़ी ज़्यादा झड़प हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैरिड है ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से, तो देखो या तो कोर्ट का मैटर चल भी रहा होगा इनका, नहीं तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज ही कोई ना कोई कोर्ट से, ठीक है, कोई लीगल कदम उठाने की सोच रहे हैं। ठीक है, डिवोर्स का या किसी तरीके का। थर्ड पार्टीज डिवोर्स लेने का सोच रही है, आपके पर्सन डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, अगर मैरिड है तो। काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। और देखो ये टावर का कार्ड है तो डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर को अवेकनिंग नहीं हो रही थी। आपके पर्सन इस ऐसे रिलेशन में थे, डोमिनेशन था जहाँ मैन्युपुलेशन था काफ़ी। ठीक है, ट्रिक्स लगाई जा रही थी, काफ़ी कुछ हंगामे किए जा रहे थे। ठीक है, उनको मैन्युपुलेट किया जा रहा था, राइट, उनको सप्रेस किया जा रहा था, उन पे ब्लेम्स लगाए जा रहे थे। ठीक है, और आपके पर्सन अपने पावर में नहीं वो हो पा रहे थे। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन अपनी पावर में है और थर्ड पार्टीज को काफ़ी ऐसा मानते हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिंग, डोमिनेटिंग है कि उसको अपने नाम की पड़ी रहती है। मतलब उसको चाहिए एक किसी के नाम का फेम चाहिए, आपके पर्सन के नाम से उसको पॉपुलैरिटी चाहिए। ठीक है, और मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, काफ़ी अकड़ू है, स्टबन है। ठीक है, बहुत रौब चलाती है अपना, अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा करके ब्लेम करती है, राइट। और तो आपके पार्टनर और उसमें तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस है करंट की एनर्जीज में। और आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन की बात की जाए इन कार्ड्स को लेकर के, ठीक है, तो आपके पार्टनर, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की ही सोच रहे हैं। अगर अनमैरिड हैं तो देखिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आपके पर्सन अब मूव ऑन करेंगे उस थर्ड पार्टी से। ठीक है, फर्दर। और मैरिड भी हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन उस मैरिज को भी ब्रेक करने का सोच रहे हैं, कोर्ट से लीगल डिवोर्स लेने का भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर वो थर्ड पार्टीज। और मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर के ही पर्सन नेक्स्ट सेक्शन चेक किए तो ये आपके पर्सन पार्टनर ही चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी से लीगल डिवोर्स फाइल करके उससे, ठीक है, अपनी वो मैरिज को एंड करके, ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ने का, सक्सेसफुली उस मैरिज से रिलीज हो जाने का। अगर मैरिड है तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज में, क्योंकि अब उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब वो बहुत टाइम से झेल रहे थे थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, ठीक है, उसके ट्रिक्स, उसके नखरे, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही थी, लेकिन अब नहीं झेलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपकी पावर, अपनी पावर में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ने उनको रियलाइजेशन करवाया है कि वो गलत पर्सन से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज गलत है उनके लिए, और थर्ड पार्टीज उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करती है, सप्रेस करती है, ठीक है, डोमिनेट करती है, ठीक है, अपनी अननेसेसरी डिमांड्स पूरी करवाती है, लड़ाई झगड़ा, कॉम्पिटिशन, ब्लेम्स, ठीक है, उनको कैद करती है, ब्लॉक, ठीक है, उन पर बाउंड्रीज लगा रखी हैं, रिस्ट्रिक्ट करती है उनको। ठीक है, हर तरीके से उनको अपना एक्शन डिसीजन लेने नहीं देती लाइफ में।
ठीक है, उनका दायरा सीमित कर दिया है, तो उनका सामाजिक दायरा भी सीमित कर दिया थर्ड पार्टीज ने आपके पर्सन का, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें तो गलत ही है ना। तो बस अभी अवेकनिंग हो रही है, अब आपके पर्सन नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अभी अफेयर में है या फिर लव रिलेशन में है तो मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और मैरिड है थर्ड पार्टी से तो वहाँ ब्रेक करेंगे, कोर्ट से लीगल एक्शन लेंगे डिवोर्स के रिगार्डिंग डिवोर्स थर्ड पार्टी से, ठीक है। चलिए आपके बारे में बात कर ले, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है और क्या नेक्स्ट एक्शन होने जा रहे हैं। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आपके लिए फीलिंग एकदम पॉजिटिव है, बिल्कुल झकास फीलिंग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मस्त, ठीक है। आपके पर्सन ने देखो, उनको ये तो रियलाइजेशन है कि आपके लिए उससे उन्होंने चीट किया है, धोखा किया है, सेपरेशन किया है, आपका दिल दुखाया है, आपसे ब्रेक किया है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वो आपसे चाह रहे हैं अपॉलॉजी, ठीक है, आपको से अपॉलॉजी चाह रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको रिग्रेट है, रियलाइजेशन हो चुका है, यूनिवर्स ने करवा दिया है, ठीक है। अब आपसे वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं और अब आपसे वो चाह रहे हैं एक बेहतर तरीके से नई शुरुआत, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में, आपसे एक बेहतर तरीके से आपके पार्टनर एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे देखो उनको उनको पैशन भी लगता है, अट्रैक्शन भी है, स्टेबिलिटी भी है, इमोशंस भी है, लव भी है, अबंडेंस भी आपसे लगती है। और थर्ड पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ क्लैशेज है, ठीक है। ये ऐसे सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, कि अग्रेशन इंडिकेट करे, अग्रेशन है, क्लैशेज है, ईगो है, ठीक है, डोमिनेशन है, राइट। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की राशि इसकी बात कर ले तो डोमिनेट कर रही है इस रीडिंग में राशि एरीज, लियो, सैज, कैंसर, एक्सक्यूज मी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, ठीक है। ये राशियाँ ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है, सभी राशियाँ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। अगर राशियों की भी बात करें, राशियों से भी आपको जानना है तो, ठीक है। नंबर 6 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 9, 3, 1, 1, 111 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 11, ठीक है। नंबर 10 किसी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकता है, या फिर इन दिन इन डेट्स पे या इस मंथ में अभी फर्दर आपके लिए कुछ होगा, ठीक है। तो आपसे आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बेहतर तरीके से एक पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और आपसे आपको एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कोई ना कोई ऑफर, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे रियूनियन, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, और कॉन्टैक्ट में भी हो तो उसमें हारमनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपने मोमेंट्स को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये उनको रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। पास्ट में नहीं भी था, पास्ट में इल्यूजन्स में रहते थे, किसी धोखे में रहते थे थर्ड पार्टीज के, या ठीक है डार्कनेस थी, ठीक है। तो अभी यूनिवर्स ने उनको हर एक चीज़ का रियलाइजेशन करवा दिया है, ठीक है, कि उनके लिए राइट पर्सन आप हैं, ठीक है, और आप ही उनकी एक्चुअल विश फुलफिलमेंट है, ठीक। और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड, वो हर एक संभव कोशिश भी कर रहे हैं, एंजल्स यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं, ठीक है, आपको पाने की, आपसे ये वापस एक न्यू शुरुआत, बेहतर तरीके से एक न्यू बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग, स्टेबल बिगनिंग करने की, ठीक है, आपसे रियूनियन, रिकन्सिलेशन करने की, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, नहीं तो रिलेशन में स्टेबिलिटी, हारमनी क्रिएट करने की, ठीक। और अब आपके पर्सन देखो, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, मैं ये, ठीक है, मैं सभी के लिए बता रही होती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं, लव, आपको ये लव ऑफर देना चाह रहे हैं, आपको ये कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये मैरिज का ही कमिटमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जिनकी मैरिज, अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपके पर्सन से आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो अब वो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वहाँ से ब्रेक करके, अगर वहाँ से लव अफेयर में भी थे या कमिटेड में थे या मैरिड भी थे वहाँ, तो वहाँ से ब्रेक करके अब आपको कमिटमेंट करना चाह रहे हैं मैरिज का, ठीक है। और आपसे ही मैरिड थे और वहाँ लव अफेयर में थे, तो वहाँ से ब्रेक करके आप अपनी मैरिज, अपने रिलेशन को वापस से ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अनमैरिड थे आप लोग, तो आपसे आपसे उनको स्टेबिलिटी लगती है, अबेंडेंस लगती है, ठीक है। तो आपसे, राइट, आपसे अब वो अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए उनकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये उनके नेक्स्ट सेक्शन भी है कि बहुत ही जल्द आपको अपने पार्टनर से, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा, आपका न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर से अपॉलॉजी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है। एंड जैसा ऑफर चाह रहे थे वो चीज़ें आपको रिसीव होगा, और
रिलेशन में भी हो तो आपके सारे मनमुटाव वो अब वो कर देंगे, ठीक है। आपके जितने भी गिले शिकवे थे वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, मिटा, ठीक है, उसको आपसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे। इस रिलेशन में वापस से हारमनी अबंडेंस क्रिएट करने की, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। और आपसे सॉरी भी करेंगे आप लोगों के पर्सन, ठीक है। तो आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड मैरिड हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं उसके हिसाब से, और थर्ड पार्टीज का भी, ठीक है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके पार्टनर, ठीक है, 1 से 10 दिन के अंदर आपको ये एक्शन रिसीव हो जाए, विद इन 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज में, ठीक है, आपको ये एक्शन रिसीव हो जाए, ठीक, आपके पार्टनर से, ठीक। और कुछ को 10 वीक्स में भी, ठीक है, कुछ को 10 वीक्स में, जिनका बहुत ज़्यादा लगता है तो 10 वीक्स में, 10 वीक्स भी ज़्यादा नहीं होते, 2 मंथ्स अप्रॉक्स, 2.5 मंथ्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी लगता है तो, लेकिन इतना टाइम मुझे लग नहीं रहा है, बहुत जल्दी हो गई आपके लिए, ठीक है, विद इन अ मंथ भी हो जाएगा कुछ के लिए, राइट। और ये थर्ड पार्टी से भी बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड, जैसा थर्ड पार्टीज ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, तब आपके पार्टनर उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई कार्रवाई शुरू कर देंगे, एक्शन ले लेंगे उसके अगेंस्ट में, ठीक है, उससे ब्रेक कर देंगे। देखो लव रिलेशन में है, अफेयर्स में है, ठीक है, तो उससे लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा है, लड़ाई झगड़ा होगा और आपके पर्सन उससे ब्रेक करके मूव ऑन कर लेंगे कंप्लीटली, उसको ब्लॉक भी कर देंगे, ठीक है, और उससे अपना नाता तोड़ देंगे हर तरीके से, हर जगह, ठीक है। और अगर मैरिड है तो ऑब्वियस लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं, देन उनकी लड़ाई ना नेक्स्ट, वो देन फिर कोर्ट में ही फाइल होनी है, ठीक है। अगर अगर अभी तक कोर्ट का सिनेरियो नहीं था, आपके पर्सन मैरिड थे इस थर्ड पार्टी से और लड़ाई झगड़े एवं चल रहे थे उनमें ना, तो अब वो कोर्ट में लीगल, ठीक है, फाइल करेंगे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। और जिनका चल ही रहा था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड थे, उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लीगल इश्यूज चल रहे थे कोर्ट से डिवोर्स का, तो वहाँ से मे भी आपके पर्सन को जिन विक्ट्री भी मिल जाए, को डिवोर्स हो जाए थर्ड पार्टी से, ठीक है, जिनका चल रहा है पहले से आपके पर्सन ने फाइल कर रखा है थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, या थर्ड पार्टीज ने फाइल कर रखा है, तो वहाँ से उनका डिवोर्स हो भी जाए कोर्ट से। और जिन्होंने फाइल नहीं किया ना भी डिवोर्स का केस, आपके पार्टनर ने मान लीजिए या थर्ड पार्टीज ने, तो अब वो फाइल हो जाएगा, वो डिवोर्स का केस, वो डिवोर्स का केस अब वो नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन फाइल करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है नहीं, वो होगा ही होगा, ठीक है। आपके पर्सन वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, यस, अब वो अपनी पावर में है क्योंकि, ठीक है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये डिवाइन उनके मैस्कुलेंस भी हो सकते हैं, अगर आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं तो अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के पास कम बैक करना चाह रहे हैं, अपने डिवाइन पार्टनर से मैरिज करना चाह रहे हैं, या अगर आप लोग मैरिड थे तो अपने घर परिवार बच्चों के पास वापस आना चाह रहे हैं, अगर घर आपसे मैरिड थे, आपसे उनके किड्स वगैरह थे तो, ठीक है। नहीं तो आपसे अगर अनमैरिड ही थे तो आपसे अब अपनी फैमिली को क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा मैंने बताया, ठीक है। और वहाँ पे मैरिड थे तो वहाँ से वो अपनी मैरिज या कमिटमेंट या रिलेशन, अपना अफेयर ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वो अपनी पावर में है, ठीक है, एक मैन की एनर्जीज में है, प्रॉपर मैन कैसा होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानता है, अपनी चाहे गलतियों की, चाहे, ठीक है, गलतियों की भी को भी एडमिट करे, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, ठीक, और किसी की जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले, ठीक। और आपको मिलेगी एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, और वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए प्रैक्टिकली मूव कर जाएंगे, मूव ऑन है, ठीक है। अभी तक प्रैक्टिकल वे में भी मूव ऑन नहीं कर रहे थे थर्ड पार्टी से, तो करेंगे, और आपकी तरफ प्रैक्टिकल वे में नहीं बढ़ रहे थे तो अब बढ़ेंगे फिजिकल वे में, एक अपॉलॉजी के साथ, एक ऑफर के साथ, एक न्यू स्टार्ट के साथ। आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल रहते हैं, और थर्ड पार्टीज में उनको एंजाइटीज है, स्ट्रेस है, वरीज है, चीट है, धोखा है, इल्यूजन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी हो रहा है कि अगर आपसे उन्होंने चीट धोखा किया था तो कहीं ना कहीं, ठीक है, अभी यूनिवर्स उनको थर्ड पार्टीज के उनको कर्मा ही मिला है कि उन्होंने जिस पे भरोसा किया, ठीक है, पत्थर को सोना समझ के तो उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपसे अब न्यू बिगनिंग करेंगे वो। तो ये आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शन फॉर यू एंड फॉर द थर्ड पार्टीज। अब मैं आप चेक कर लेती हूँ आपके लिए यूनिवर्स क्या अनफोल्ड कर रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए फाइनल फ्यूचर, ठीक है। फाइनल फ्यूचर पे फोकस कीजिए आप लोग, क्या होने वाला है फाइनल अल्टीमेट फ्यूचर, ठीक है। क्या ये थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन से हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी, ठीक है, ये चेक करेंगे। और क्या आपका यूनियन अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टेबिलिटी या कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप लोग प्रे कीजिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए फाइनल फ्यूचर, थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या होने वाला है। जस्ट क्या ये थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए एंड हो जाएगी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ से,
और मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से क्या ये थर्ड पार्टीज हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी एंजल्स, मूव ऑन हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी एंजल्स? प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज का क्या है फ्यूचर इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से क्या है इस थर्ड पार्टीज का फ्यूचर एंजल्स? फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है इस थर्ड पार्टीज का मेरे पर्सन्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, इस थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर एंजल्स? देखो ये कार्ड तो है अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक साथ वो हुए थे जस्टिस, 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। यहाँ किसी की तो विषय है थर्ड पार्टीज में से इस रीडिंग में, आपके पर्सन की है थर्ड पार्टीज की कि वो ठीक है अब वो डिवोर्स, उनको जस्टिस मिल जाए। अब वो उस मैरिज में, अगर मैरिज में है तो नहीं रहना, उसमें नहीं कंटिन्यू करना थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी से रिलेशन में भी है, लव अफेयर में भी है तो गलत कर रहे हैं, नहीं करना उनको। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है जस्ट थर्ड पार्टीज के फाइनल फ्यूचर में, फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज का? क्या थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए एंड हो जाएगी एंजल्स? क्या ये थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए एंड होगी? ये थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या आने रहने वाला है एंजल्स? फाइनल फ्यूचर थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है एंजल्स? यस, थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर, वन मोर कार्ड एंजल्स। क्या ये थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए एंड होगी मेरे व्यूवर्स की लाइफ, पर्सन की लाइफ से और मेरे व्यूवर्स की लाइफ से? एंजल्स प्लीज फाइनल फ्यूचर ऑफ दिस थर्ड पार्टी। राइट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है फाइनल फ्यूचर में, क्या होने वाला है जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन से वो सोच रहे हैं क्या होने वाला है एंजल्स उनका फाइनल फ्यूचर? क्या मेरे व्यूवर्स से को कमिटमेंट मिल जाएगी? मेरे व्यूवर्स अगर अनमैरिड है तो मैरिज हो जाएगी? क्या मेरे व्यूवर्स मैरिड है तो मैरिज हो, अनमैरिड है तो क्या मैरिज होगी उनकी मेरे व्यूवर्स के पर्सन से? क्या कमिटमेंट मिलेगी? या मैरिड भी है तो स्टेबिलिटी रहेगी उसमें लॉन्ग टर्म की? एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है इस पर्सन से, इस पार्टनर से, उनका फ्यूचर एंजल्स? मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में इस पर्सन से? एक कार्ड और लेना चाहूँगी, चलो एंजल्स वन मोर कार्ड, बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए। चलिए बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटीज़ है गाइस, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ तो कर ही देगी कांड। चलो देखते हैं, चलो चेक करते हैं आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज के फाइनल फ्यूचर में। ला 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 गुनगुनाती रही हवा। देखो ये थर्ड पार्टीज तो लग रही है मैरिड, देखो मैरिड लग रही है। देखो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एंडिंग भी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर ये मैरिड है थर्ड पार्टीज तो इसकी फ्यूचर में एंडिंग हो सकती है, इसकी मैरिज एंड हो सकती है, ठीक है। यस, इसकी फ्यूचर में मैरिज एंड हो सकती है, ठीक है। और ये देन आपके पर्सन या ये अपनी लाइफ में कहीं और शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। देन तो यस, सिचुएशन तो चेंज होगी और ये यूनिवर्स ही करेंगे, ठीक है। यस, आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे या थर्ड पार्टी कंफ्यूज थी दो सिचुएशन में या दो पर्सन में, या इस डिसीजन को लेकर के आपके पर्सन से मैरिज का या कॉन्टिन्यूशन का। तो ये थर्ड पार्टीज भी एंड कर सकती है आपसे के पर्सन से, ये रिलेशन या ये मैरिज में है तो मैरिज, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में शुरुआत कर सकती है कहीं, ठीक है। और अगर आपके पर्सन चाह रहे थे कहीं इसको एंड करना और शुरुआत करना कहीं और, तो आपसे शुरुआत करना, तो इसके देखो जैसा रीडिंग में चेक भी किया है, तो आपके पर्सन की भी कंफ्यूजन एंड होगी और आपके पर्सन ठीक है इसके अगेंस्ट में एक्शन ले लेंगे और इसका एंड हो जाएगा। यूनिवर्स की साइड से भी मुझे एंड लग रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का तो कार्ड है यहाँ पे, यूनिवर्स का ही
एक, ठीक है, इंडिकेट करता है। तो आपके पर्सन पे एंड करके वहाँ शुरुआत करेंगे जहाँ से वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी की मुझे लग रहा है कहीं ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी किसी और पर्सन से, और आपके पर्सन भी ब्रांड न्यू बिगनिंग यहाँ तो नहीं करेंगे, आपसे ही करेंगे, ठीक है। इसको कोई और प्रपोजल मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन किसी के साथ इंजस्टिस तो नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए थर्ड पार्टी कितना भी गलत कर रही थी, ठीक है, तो थर्ड पार्टीज का ये तो एंड करवा देंगे, क्योंकि वो आपके पर्सन से गलत कर रही थी ना, तो आपके पर्सन से तो उसको रिमूव करवा देंगे, ठीक है। मेन तो आपको आपके पर्सन का है, तो लेकिन डिवाइन उसको कहीं और उसको मिल जाएगा ऑफर, ठीक है, चाहे वो जहाँ वो शादी कर सके, ठीक है, या कमिटमेंट कर सके, ठीक है, राइट। और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है, आपसे एक न्यू शुरुआत कर सके, ठीक है। आपके लिए चेक कर लेते हैं। देखो, फ्यूचर में ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी एक शुरुआत होगी, आपको एक ऑफर मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन ये है कि कहीं आप कंफ्यूज ना रह जाएं, आप डिसीजन ना ले पाएं, आप सोचते रह जाएं, आप कंफ्यूज रहें बिकॉज ऑफ द पास्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, ऑफर नहीं दिया, या बैक स्टेप किया, या चीट किया, या मूव ऑन कर लिया, या ब्रेक किया, या सेपरेशन में कर लिया, तो उसकी वजह से देखो फ्यूचर में आपको में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी हावी हो सकती है उस कारण से। तो आपको अपने पे इन कारणों से नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना, गुस्से को, एग्रेशन को, ज़्यादा ओवर थिंकिंग को, डाउट्स को, या इंडिसीजन में मत रहना, ठीक है, राइट। अगर आपको कोई आपको आपके पर्सन से प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है, कोई बिगनिंग कर रहे हैं वो, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, कर लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर रखना, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि आपके रिलेशन में मुझे दिख रहा है किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट तो भी रहेगी, ठीक है। कोई ना कोई तो आपके रिलेशन में ये डेविल का कार्ड है, टॉक्सिसिटी मचाने के लिए मौजूद ही रहते हैं, ठीक है, चाहे ये थर्ड पार्टी हो, या ये थर्ड पार्टी एंड हो जाए तो कोई ना कोई और लोग हो, या कोई आपके एनिमीज हो, या हेटर हो, या वॉट एवर, कोई भी रहते हैं, आपके लिए तो मौजूद रहते हैं ये किसी ना किसी रूप में, ठीक है। कि आपके पार्टनर से आपका पैचअप ना हो, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, ठीक है, अलगाव हो जाए, तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है आप लोगों में कि बहस ना हो, बातचीत भी हो रही है तो, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, आपके पर्सन से एक बिगनिंग होगी, ऑफर मिलेगा, ठीक है, राइट। लेकिन आपको अपॉलॉजी भी मिलेगी, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। या कोई उस टाइम पे भी आपके पर्सन के रिगार्डिंग आपको भड़का रहा है, या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट भी कर रहा है, उससे अफेक्ट नहीं होने देना है आपको अपने रिलेशन को, ठीक है। और इंडिसीजन में नहीं रहना है, सोचते नहीं रह जाना है, ठीक है, कि कहीं वापस से तो ये लड़ झगड़ के, चीट करके, धोखा दे करके बैक स्टेप तो नहीं कर देगा, मूव ऑन तो नहीं कर लेगा, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है, कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, ठीक है। हो सकता है आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं ना, कि आपके पर्सन ने चीट किया तो भगवान आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये या वो, आप जैसा चाहते हो वैसा डिसीजन लीजिए, ठीक है, आप वो डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिज़ायर्स है, तो डेफिनेटली अगर उनसे रिसीव होता है तो ट्रस्ट करो, और बैलेंस में रह करके पीसफुली बात करो, अपने रिलेशन को ग्रो करो, नर्चर करो, हील करो, ठीक है। और जैसा चाहते हो वैसा उसको बनाओ, ठीक है। मैरिज चाहते हो मैरिज, कमिटमेंट चाहते हो कमिटमेंट की बात करो, बैलेंस करो उसमें, ठीक है, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, और गुस्से में, एग्रेशन में नहीं रहना है, ठीक है। आपको जैसा लगता है राइट वो कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन भी होंगे, तो अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए राइट है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है ये पर्सन मेरे लिए अब राइट नहीं है, मैं नहीं इसको माफ़ कर सकती, मतलब माफ़ कर दिया है लेकिन मैं अलाउ नहीं कर सकती, तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनके पास है, तो वो उन्होंने अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे, देखो आपका डिसीजन है, मैं तो सिर्फ गाइड कर रही हूँ, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे गौर कर सकते हैं अगर आप लोग अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं तो। और जितने लोग अलाउ करना चाह रहे हैं तो अलाउ कीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा किसी भी कारण से, और किसी के भी इम्पैक्ट से, क्योंकि इसमें ऐसी लोगों की मौजूदगी मुझे फ्यूचर में भी लग रही है कि आप लोगों में वो लड़ाई झगड़ा या एंडिंग सेपरेशन करवाने से बाज ना आए, और आप लोगों में भी लड़ाई झगड़ा हो ही जाते हैं इस कारण से, या आपसे भी उन्होंने पास्ट में ऐसा किया तो आप भी ना उनसे लड़ झगड़ लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इन पर्सन से, ठीक है, एक शुरुआत होने जा रही है। कम्युनिकेशन आपको ठीक रखना है, बस कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है।
सोचते नहीं रह जाना है, कॉन्फिडेंटली डील करना आपको, ठीक है, आप डील कर पाओगे, ठीक है। चलो, और आपके पर्सन से आपको अपॉलॉजी भी मिलेगा, लव ऑफर भी मिलेगा, किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट भी मिल जाएगा शुरुआती उसमें, ठीक है। देन आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, देन आप कुछ भी मेजर चाह रहे हो, मैरिज कमिटमेंट या फर्दर मैरिड भी हो तो वो चीज़ें आप कंटिन्यू देन बाद में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो वहाँ से एंड होगा तो एकदम से आपको तो नहीं, एकदम से देखो चाहते तो मैरिज ही है वो, लेकिन वो मे बी आपको स्टार्टिंग में मैरिज ऑफर ना कर पाए, बातें ही स्टार्ट करें, अपना कनेक्शन हील करे, रिलेशन को पहले हील करना चाहें तो आप भी हील करना, ठीक है। देन तो फिर हो ही जाएगा मेजर आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये कोई ना कोई अपॉलॉजी, देखो अपॉलॉजी तो रिसीव होगी, कमिटमेंट भी रिसीव होगा, ठीक है, कोई ना कोई, और लव ऑफर भी मिलेगा आपको, ठीक है। एंड देन फर्दर आपका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, हील हो जाता है, बैलेंस हो जाता है प्रॉपर, तो आपको कमिटमेंट, मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी, आप फर्दर कुछ मेजर चाह रहे थे तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद आपके रिलेशन में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, सोचते नहीं रहना है, आपको आपके हार्डवर्क का, जितना भी आप हार्डवर्क कर रहे थे ना आप या आपके पर्सन, तो उसका पे ऑफ हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपको डिफेंसिव नहीं होना है बस, ठीक है। आपके पर्सन आपसे रिकनसाइल होंगे फ्यूचर में, ठीक है। आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी, आपके पर्सन से, वो आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको वॉक अवे नहीं करना है अब, ठीक है। आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा, इवन आपके पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं कुछ के पर्सन उनके पास, ठीक है। और आपको आपके फेवर में ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी इस पर्सन से, तो ठीक है। चलिए, तो थर्ड पार्टीज यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक एंड भी लग रही है, एंड लग रही है मुझे कि वह आपके पर्सन से तो उसका रिलेशन एंड हो जाए, चाहे वो मैरिज रिलेशन में थी आपके पर्सन से, थर्ड पार्टीज या मैरिज एक्सपेक्ट कर रही थी फर्दर, तो वो देखो मैरिज कमिटमेंट भी एंड हो जाएगा, अगर कमिटमेंट भी कर रखी थी आपके पर्सन ने या मैरिड भी थे, ठीक है, तो वो कमिटमेंट मुझे एंड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे, यस। और आपके पर्सन देखो, थर्ड पार्टीज की भी न्यू शुरुआत हो जाएगी, जहाँ वो करना चाह रही थी आपके पर्सन की भी न्यू शुरुआत होगी आपसे, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ भी तो बढ़ रहे हो फ्यूचर में, ठीक। हम्म। यस, राइट, तो ये होगा। और ये कब से कब तक हो सकता है, देखो अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के मंथ तक हो सकता है, ठीक है। 10-10 की एनर्जी से अभी से 10 महीने में हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में हो सकता है, 4 महीने बाद हो सकता है अभी से, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है, दिस मंथ हो सकता है कुछ के लिए, अगर क्रिटिकल थर्ड पार्टी नहीं है तो जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा के लिए ठीक है, अल्टीमेट फ्यूचर अगस्त के मंथ में हो सकता है, ठीक है, या अभी से 8 महीने बाद हो सकता है, राइट, 8 हफ्ते में हो सकता है, ये कुछ के लिए 8 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड सिचुएशन, ठीक है। ये फाइनल फ्यूचर, तो लेकिन अल्टीमेट बात करें तो अभी से 10 महीने मैक्सिमम है ये फ्यूचर के लिए, ठीक है। और इसमें से ये किसी का कुछ हफ्ते में हो जाएगा, किसी का कुछ वीक्स में हो जाएगा, किसी के लिए कुछ डेज में भी हो जाएगा, ये फाइनल फ्यूचर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, आप देख लो आप किस सिचुएशन में हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सिर्फ लव रिलेशन में है या मैरिड है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर जितनी मुसीबत हो उस मुसीबत को मिटने में भी वो भी होना टाइम लगता है ना। चलो, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए चेक कर लेते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस रिलेशन के और इस पर्सन के रिगार्डिंग, मेरे व्यूवर्स को उनको क्या करना है। क्या करना है एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन और इस पर्सन के रिगार्डिंग क्या करना है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को और पर्सन को, मेरे व्यूवर्स को ब्लेस कीजिए और गाइड कीजिए रिगार्डिंग दिस पर्सन और रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, और ब्लेस कीजिए। वेट वेट करना है आपको इस रिलेशन के लिए, या बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो अब आपका टाइम है ये, अब अपना टाइम आएगा, ठीक है, वही वाला बात है। तो आप अपनी सिचुएशन से सोचिएगा, ठीक है। और अगर आप मूव ऑन करने की सोचे थे तो वेट करो, अभी पेशेंस रखो थोड़ा, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस देनी है यहाँ पे आपको, थर्ड पार्टीज़ को भी फॉरगिव कीजिए, औरों को भी फॉरगिव कीजिए, अपने पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए, और आपके पर्सन तो फॉरगिवनेस चाहते ही हैं आपसे, उनको माफ़ी दीजिए, और अलाउ करना चाहते तो अलाउ कीजिए,
ठीक है, अलाउ कीजिए, आप लोग फॉरगिव कीजिए और अलाउ कीजिए, रिकंसिडर कीजिए, परफेक्ट टाइम पे होना है। क्योंकि अगर आप लोग, कुछ लोग गिव अप करने की एनर्जीज में, आई थिंक यार बिलीव नहीं है उनको, इस पर्सन इस रिलेशन पे बिलीव नहीं है, इस पर्सन से, इस रिलेशन से गिव अप करना चाह रहे हैं अपने डिज़ायर से, तो रिकंसिडर कर लो, परफेक्ट टाइम पे होगा ये। फॉरगिवनेस आपको रिक्वायर्ड है, पर फॉरगिवनेस देनी पड़ेगी। आज की और एंजल्स से भी प्रे करते रहिए। कोई डाउट्स होते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग तो ठीक है, मेडिटेशन से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन के थ्रू एंजल्स से वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, या आपको कोई लगता है कि इनके रिगार्डिंग गाइडेंस दे सकते हैं सही गाइडेंस, तो उनसे गाइड कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा, विद इन द कुछ के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होने वाला है ये। बिग हैप्पी चेंजेस है इसमें आपके लिए। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस ही होंगे, परफेक्ट टाइम पे होगा। ठीक है, एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, ये ले लूँ क्या? लेट गो करना है आपको। ठीक है, क्या लेट गो करना है? इश्यूज़ को, कन्फ्यूजन्स को, डाउट को, गुस्से को, फियर्स को, एक्सपेक्टेशन को कि कभी होगा, अभी नहीं हो रहा तो कभी होगा। ठीक है, देन ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए बहुत जल्दी। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, बस मेहनत करते रहिए इस रिलेशन के लिए। और ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि इनकी सोच में ही आप कुछ ना करें। ठीक है, अपना करियर, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, उस पर भी ध्यान लगाइए। और इस पर्सन के लिए, इस रिलेशन के लिए जितना एफर्ट्स कर रहे थे वो करते रहिए, जिस भी तरीके से कर रहे थे। ठीक है, बस अपना ध्यान, बस इन पे स्टक मत कीजिए एकदम कि इन पे ही ध्यान है और कुछ काम, अपने सेहत पे ध्यान नहीं है, अपने करियर पे ध्यान नहीं है, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, हाँ, अपने ओवरऑल एरिया को बैलेंस रखिए और इनके लिए भी मेहनत करते रहिए, इस रिलेशन के लिए भी। ठीक है, नॉट द राइट टाइम, कुछ लोगों के लिए देखो राइट टाइम नहीं था उस टाइम पे, तभी नहीं हुआ, अब परफेक्ट टाइम है अब। ठीक है, आपका डिवाइन टाइम है तो अब हो रहा है। या अभी करंट में कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, अगर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग तो ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट टाइम पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तब तक आपके को रुकना नहीं है, मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए, फॉरगिवनेस कीजिए आपके लिए, देन हैप्पी चेंजेस है इसमें। इश्यूज़ को लेट गो कीजिए। ठीक है, रिकंसिडर कीजिए आप अपने डिसीजंस को, अपनी अपॉर्चुनिटी है इसमें। ठीक है, आपके लिए सक्सेस है। बी असर्टिव, नो नो कर रहे हो ना, नो नो मत करो, असर्टिव रहो इस रिलेशन को लेकर के। आपको बिलीव नहीं होता ना कि नहीं ये कैसे हो सकता है, या नहीं अब ये पर्सन नहीं चलेगा मेरी लाइफ में, तो ऐसा मत रहो, असर्टिव रहो, हो जाएगा, सक्सेस है इसमें। ठीक है, सक्सेस ही है आपके लिए। नो नीड टू वरी, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टीज है तो कैसे हो सकता है ये। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन है। ठीक, नियर फ्यूचर में ही होना है ये सब कुछ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं आप लोग जब तक के लिए, कोई अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, या इस चीज़ को अचीव करने के लिए कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो पर्सन भी आपके लिए कोई ना कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन जिससे हो सके, यूनियन हो सके, आपका सब कुछ ठीक हो सके, या ये थर्ड पार्टी एंड हो सके। ठीक है, चलिए, तो ये है गाइज आपके पर्सन और की रीडिंग। व्यूवर्स, थर्ड पार्टीज के लिए उनकी क्या सोच है, क्या इंटेंशन है, आपके लिए क्या सोच है, क्या इंटेंशंस है उनकी, और नेक्स्ट सेक्शन वो थर्ड पार्टीज के लिए क्या लेने वाले हैं और आपके लिए क्या लेने वाले हैं, राइट। और फाइनल फ्यूचर में यूनिवर्स की तरफ से थर्ड पार्टीज का क्या होना है, क्वेश्चन भी मैंने पूछ लिया था और वही अनफोल्ड किया आपके लिए आंसर। ठीक है, कि थर्ड पार्टीज का अल्टीमेट फ्यूचर क्या होना है, क्या एंड होगी, तो एंडिंग का कार्ड यूनिवर्स ने हमें ठीक है अनफोल्ड किया है। विल ऑफ फॉर्चून, इसमें डेफिनेटली एंडिंग, कर्मा एंड एक कर्मा साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो कर्मा कुछ के लिए तो कार्मिक भी हो सकती है, कुछ के पर्सन की है। ठीक है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है या सोल कनेक्शन में तो ये कार्मिक है डेफिनेटली। ठीक है, एंड आपके लिए भी मैंने क्वेश्चन एंड जस्ट अनफोल्ड करवा दिया था ना कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी या नहीं, आपको कमिटमेंट मैरिज मिलेगा या होगी या नहीं। ठीक है, तो आपका भी फ्यूचर है यूनिवर्स की साइड से, और एंजल गाइडेंस भी इस पर्सन और सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपको रिलेशन के रिगार्डिंग, और ब्लेसिंग्स भी। तो अगर आपकी सिचुएशन से या आपके पर्सन की सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप अपने लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड हुई है, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, वो रिसीव करना है तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो को शेयर करके, राइट। और आपको कोई और वीडियो की जरूरत है तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। फर्दर किसी वीडियो की जरूरत है तो कमेंट कर सकते हैं गाइज। और जिनको भी मेरे वीडियोस की जरूरत होती है, चैनल की जरूरत है, उन तक भी जरूर से शेयर कीजिए, राइट। और आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।